अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, इस्लामी और मालूमाती और सबक आमोज वाक़यात सुनने के लिए हमारा चैनल साजू टीवी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें। राविये वाक़या बयान करता है कि मेरे शेखो मुर्शद हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या सुनाया था कि किसी जमाने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे ऐसा सुनना नाजायज है, हराम है, चोरी है, लेकिन चोर चोरी ही करने आया था तो उसे सुनने में क्या चीज माने होती। आखिर वो चोर ही तो था। तो उसने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है और उसकी बीवी हाँ में हाँ मिला रही है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो निहायत मुत्तकी और परहेजगार हो, जो बहुत बड़ा अल्लाह वाला हो। मैं मेरी बच्ची की किसी और से शादी नहीं करूंगा। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में आया कि क्यों न मैं ही कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि मेरे ही साथ शहजादी की शादी बादशाह कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हो गई। अब वो चोरी को तो भूल गया, लेकिन धोखाधड़ी पर उतर आया और वापिस अपने घर आ गया। घर वापिस आकर वो बहुत देर तक सोचता रहा कि किस तरह मैं इसमें कामयाब हो सकता। तो एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। उस मस्जिद में जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और बुजुर्गों वाली वज़ाकता इख्तियार करके वहां दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता बादशाह तक बात पहुंचेगी कि कोई आदमी यहाँ मस्जिद में आया हुआ है जो निहायत परहेजगार और मुत्तकी है, और हो सकता है कि बादशाह की निगाहे इंतखाब मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं ही चुन लिया जाऊं और शहजादी की शादी मुझसे हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, ये उसका एक निहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए उसने ये इरादा किया। उसने अपने मंसूबे के मुताबिक बुजुर्गाना लिबासो पोशाक पहना और बुजुर्गों वाली वज़ाकता इख्तियार की और जाकर मस्जिद में बैठ गया और नमाजों पर नमाजें पढ़ने लगा। जिक्र तिलावत और मुराकबे शुरू कर दिए। अब जमाना चलता रहा। लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह के बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। अब उसकी इस शोहरत की वजह से लोगों की आमदो रफ्त का एक सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ तक कि बादशाह तक खबर पहुंच गई कि साथ वाली मस्जिद में कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं तो नौजवान, लेकिन ज़ुहदो इबादत में लाजवाब हैं, तकवा और तहारत में बेनजीर हैं। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो अपने इरादे के मुताबिक गौर फिक्र शुरू कर दिया कि शहजादी के मुतालिक जो सोचा था उसके लिए इसी का इंतखाब कर लिया जाए। लिहाजा बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वजीर को भेजा। वजीर उस शख्स के पास मस्जिद में पहुंचा और उसने बाअदब उससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से आया हूं और आपके लिए एक पैगाम लेकर आया हूं। उसने कहा कि क्या पैगाम है? वजीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि अपनी लड़की का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा ही मुत्तकी और परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो, और बादशाह सलामत उसकी तलाश में थे। अब जो नजर गई तो नजरे इंतखाब आप पर आकर रुक गई है। लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। अगर आप इसके लिए तैयार हों तो फरमाइए, अगली नशिस्त के अंदर इस सिलसिले की कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना व आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था, वो बहुत देर तक ये वजीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वजीर ने पूछा कि क्या बात हो गई, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं
یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ دراصل میں ایک چور تھا اور میں بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے ایک مرتبہ گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس نے وزیر کو سنایا، اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضع قطع اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو اللہ نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے اور ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعتاً عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خشوع و خضوع والی نمازیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔